नमस्कार, न्यूज अफेयर प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं संभाग की बड़ी खबरों की ओर। मैं हूं अनिल। उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एफसीआई और स्टेट वेयर हाउस की बड़ी लापरवाही, पीडीएस और मिड डे मील के 54,000 कट्टे भीगे बारिश में। लग्न कार्यक्रम की खुशियां बदली मातम में। कार में 2 घंटे फंसी रही 3 साल की मासूम हुई मौत। और हरियाणा ले जाई जा रही 300 क्विंटल गोल लकड़ियां जब्त। वन विभाग ने 5 वाहन भी किए सीज, जांच शुरू। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में सुबह बड़ी घटना हुई है। यहां बाइक सवार दूध विक्रेता पर अचानक पेड़ गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने बताया कि सेवाश्रम पुलिया के नीचे काफी पुराना पेड़ था। वह सुबह अचानक गिर पड़ा और इसी दौरान वहां से एक दूध विक्रेता गुजर रहा था, जिसके ऊपर ये पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसा होते ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। देखा तो दूध विक्रेता को सिर पर गंभीर चोटें आई। लोगों ने घायल को एमपी हॉस्पिटल भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। डूंगरपुर जिले में बड़ी खबर सामने आई है। जिला एसीबी यूनिट ने भू अभिलेख निरीक्षक को 25,000 रुपये रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। डूंगरपुर एसीबी टीम के उप अधीक्षक रतन सिंह पुरोहित ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि समतली भूमि के नामांतरण के लिए भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत मांगी गई है और इसके बाद 25,000 रुपये देना तय हुआ। डूंगरपुर एसीबी द्वारा सुबह भू अभिलेख निरीक्षक के निवास पर ट्रैपिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें आरोपी को 25,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के फूज मोहल्ला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव अपने ही घर के किचन में मिला। मृतका के परिजनों ने संदिग्ध अवस्था को देखते हुए पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। असल में विनीता सेन ने अपने घर किचन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफ़ी देर फोन पर संपर्क नहीं होने पर कुछ देर बाद परिजन घर पहुंचे। दरवाज़ा नहीं खोलने पर तोड़कर देखा तो विनीता फंदे पर लटकी हुई थी, लेकिन मृतका के पैर जमीन को छू रहे थे, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। पीडीएस और मिड डे मील के हजारों कट्टे बारिश में भीग गए। बारिश में रेलवे स्टेशन पर 54,000 गेहूं के कट्टे भीगते रहे और जिम्मेदार विभाग अधिकारी आंखें मूंद कर सोते रहे। जिस स्टेशन पर ये कट्टे पहुंचे वहां इनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। अधिकारियों ने कट्टे रिसीव तो कर लिए, लेकिन उन्हें वेयर हाउस में नहीं भिजवाया। इस बीच बारिश आ गई और गेहूं पानी पानी होकर स्टेशन पर भीग गए। और ये मामला डूंगरपुर जिले का है, जहां एफसीआई और स्टेट वेयर हाउस की बड़ी लापरवाही सामने आई। गौरतलब बात है कि बीती रात डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पीडीएस और मिड डे मील की एक रेक आई हुई थी। एफसीआई और स्टेट वेयर हाउस के अधिकारियों ने रेक को रिसीव किया, लेकिन गोदाम तक पहुंचाया नहीं। इस बीच बारिश आ गई और 54,000 गेहूं के कट्टे बारिश में तरबतर हो गए। फिलहाल गेहूं को उठाकर वेयर हाउस पहुंचाने की कवायद की जा रही है, लेकिन मामले में एफसीआई और स्टेट वेयर हाउस की लापरवाही साफ नजर आ रही है, जो नकारा नहीं जा सकती। उदयपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रतापनगर इलाके में अतिक्रमण हटाए हैं। निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रतापनगर क्षेत्र के पुराना आरटीओ ढींकली रोड पर कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम दस्ते ने अवैध केबिनों को जब्त कर रोड को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। इससे पहले भी निगम ने यहां केबिन हटाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया था, लेकिन फिर से लोगों ने केबिन रखकर अतिक्रमण कर लिया। ऐसे में निगम की टीम जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और केबिनों को मौके से हटवाया। बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से रास्ता पूछा और इसी दौरान बुजुर्ग महिला को बातों में लगाकर गले से रामनामी और 2 मादलिये लूट कर वे फरार हो गए। वृद्धा के हल्ला करने पर दोनों बदमाश भाग छूटे। घटना राजसमंद जिले की है।
कुंवरिया थाना क्षेत्र की गोवलिया गांव की है। बुजुर्ग महिला कस्तूरीबाई कुमावत ने बताया कि वह अपने खेत में मवेशियों के लिए अपने सिर पर रिचका लेकर वापस अपने गांव लौट रही थी। तभी गोवलिया शमशान के आसपास बाइक पर सवार होकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को रोका और कालाजी बाबाजी मंदिर जाने का रास्ता पूछा। इस दौरान बदमाशों ने मौका देखकर बुजुर्ग महिला के गले से रामनामी और 2 मादलिये लूट ली। जैसे ही वृद्धा ने हल्ला किया तो ग्रामीण भी पहुंचे। तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। મને ગેલો પૂછ્યું કે મારા કાળાજી બાજી જાણો ગેલો પૂછ્યો હોય એટલે કાળાજી બાજી છે ને મંગરીકા ભરેના અને મારા રણના મેદરા દે જ્યાં માતે રસ્તા પર ભરો 8 બીજા સુબે 8 બીજા कितना जना आवा 2 जना आवा मोटरसाइकिल लेना आया मोटरसाइकिल पे आवा पासो आया और पासो आए ने आगे मारे बड़े बहन आगे निकले ने आगे दे के बस पासा आया। शुद्ध आहार मिलावट पर भार अभियान के तहत बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम मुस्तैद है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार के निर्देशन पर विभाग की टीम ने पिछले 3 दिनों में 15 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेद मल टेलर ने बताया कि गुरुवार को संस्कार भोजनालय से पनीर, पूर्णिमा भोजनालय से आटा, तुअर की दाल, मूंगफली का तेल, वंदना लंच होम से चावल, मूंग का मोगर और सोयाबीन तेल का सैंपल लिया गया। इससे पहले भी बुधवार को मंगलवार को भी गुरु गायत्री भोजनालय से दाल बाटी, डायमंड डाइनिंग हॉल से पनीर और ग्रेवी, भाईजी के पराठे से आलू का पराठा और सोयाबीन तेल, आनंद डाइनिंग हॉल से पनीर और दही के सैंपल लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के तहत लिया गया था। इन सैंपल में किसी भी प्रकार से खामी आने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं राज्य की कुछ खास खबरों की ओर। खबर रायसिंह नगर से है, जहां नई धान मंडी में मजदूरों के 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने तलवारों से हमला कर दिया और इस दौरान दोनों गुटों में लाठी भाटा जंग भी हुई। घटना में आधा दर्जन मजदूर घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हमले में कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया है। धानक मजदूर संगठन के पदाधिकारी और मजदूर बड़ी संख्या में अस्पताल में इधर धानक मजदूर संगठन के अध्यक्ष संतलाल के नेतृत्व में पहुंचे और बड़ी संख्या में मजदूर पुलिस थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। जीतराम साथ में कुछ और लड़के प्राइवेट गड्ढों का ट्रक लेके गवर्नमेंट कट्टों के उठाव के बीच में आए, तो उन्होंने रोका कि गवर्नमेंट कट्टों के बीच के अंदर आप अपना प्राइवेट एक बार गाड़ी ना लगाइए, 2 डबल फट्टे लगने से किसी का नुकसान हो सकता है। इतना कहने पे हमारा कोई भाई बंधु उनको समझाने गया, तो उन्होंने जैसे उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उनके साथ कम की। फिर मैंने जाके उनको समझाया भाई लड़ने कोई काम नहीं है, ये गवर्नमेंट कट्टों का उठाव हो रहा है, तो गवर्नमेंट कट्टों के उठाव में बीच के अंदर आप ना बाधा नहीं डाल सकते, आप दोनों ट्रक को इधर लगाइए। हम इतने कहने गए तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की। हमने फिर भी कुछ नहीं किया, हम तो ठंडे हो गए, चलो कोई नहीं। उसके बाद वो 20-25 जने तलवार कृपान वगैरह लेके आए। हम सभी लेबर वालों के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारे भाई 4-5 जने चोटिल हुए। ठीक है। अगली खबर महज खबर नहीं है, बल्कि हर एक के लिए चेतावनी है, एक सबक है। इस तरह की लापरवाही आप कभी ना करें, क्योंकि ये लापरवाही अधिकतर हो रही है। लग्न कार्यक्रम की खुशियों में शामिल होने गए परिवार की खुशियां तब मातम में बदल गई जब परिवार समारोह में व्यस्त था और पीछे से 3 साल की मासूम कार में जाकर बैठ गई और कार के दरवाजे शीशे बंद होने से उसका दम घुट गया। घटना कोटा के इटावा खातोली थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव की है। दरअसल कोटा निवासी प्रदीप नागर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ जोरावरपुरा गांव लग्न के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद सभी लोग कार में उतर गए थे और बच्चे खेलने लग गए। इसी दौरान खेलते खेलते बच्ची कार में चली गई और लॉक हो गई। करीब 2 घंटे तक वो कार में लॉक रही।
परिजनों ने आसपास ढूंढा। इस दौरान कार में तलाश भी किया गया तो बालिका बेहोशी की हालत में मिली, जिसको इटावा लाया गया, जहां 3 वर्षीय बच्ची ने, जिसका नाम गर्वी बताया जा रहा है, दम तोड़ दिया। ये था कि आज ये फरियादी प्रदीप नागर अपने रिलेशन में ग्राम जोरावरपुरा में आया था लगन के प्रोग्राम में, जहाँ पर ये बच्ची खेलते खेलते ये पहुँचे होंगे। इसकी मदर अंदर चली गई और पिता बाहर होगा। ये खेलते खेलते वापस गाड़ी में अंदर चली गई, जिसमें गेट लगाने के कारण दम घुटने से इसकी मृत्यु हुई है। और जब 2 घंटे बाद इसके माँ ने तलाश किया कि बच्ची कहाँ है, वो सोच रही थी कि पिता के पास होगी, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है। वो सोच रहा था माँ के पास होगी। इसी मामले को लेकर जब इन्होंने देखा तो गाड़ी मिली। उसके बाद ये परिजन, इसके माता पिता यहाँ इटावा हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ मृत घोषित कर दिया है। इस सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ और उसके परिजनों ने किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम नहीं करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। फिर भी इसकी जाँच की जा रही है। हनुमानगढ़ के थालड़का क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 300 क्विंटल गोल अवैध लकड़ियां बरामद की है। हनुमानगढ़ के उप वन संरक्षक सुरेश कुमार आबसूरिया के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। गश्ती दल ने लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रेंज नोहर अधीन क्षेत्र में बिना टीपी प्रतिबंधित प्रजाति की गोल लकड़ियों को परिवहन करते हुए 5 वाहनों को सीज किया है। सीज शुदा वाहनों को प्रतिबंधित प्रजातियों की लगभग 300 क्विंटल गोल लकड़ियां बरामद की गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि लकड़ी तस्कर राजस्थान से अवैध रूप से बिना टीपी प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ियां हरियाणा ले जा रहे थे। वन अपराध में लिप्त वाहनों को सीज किया गया है और वन अपराध में लिप्त तस्करों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। आज दिनांक 16/5/2024 को श्रीमान उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में और मेरे द्वारा गठित गश्ती दल के द्वारा नोहर क्षेत्र के अधीन कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को सीज किया है, जिनमें 3 पिकअप और 2 ट्रैक्टर रेडे हैं। और वाहनों को सीज करते हुए अवैध रूप से प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी जो ये ले जा रहे थे, लगभग 300 क्विंटल लकड़ी जब्त की है। इस तरह से वन विभाग द्वारा लकड़ी माफियाओं के विरुद्ध ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। लकड़ी को जब्त करके वाहनों को सीज किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अनिल को दीजिए इजाजत। आप बने रहिएगा न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।